स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का हमारा चैप्टर चल रहा था और वो पीआरसी 4 में हम जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की आई कैप की स्टडी टैक्स के जो सवालात थे एमसीक्यूज थे उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। आज जो है इसका एक और सवाल एमसीक्यू नंबर 41 के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं और ज़रा सवाल पढ़ते हैं। आपसे बोला एन इक्विपमेंट वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2020 फॉर ₹2 lakh and the another equipment was purchased on 1st of February 2022 for ₹3 lakh। एक इक्विपमेंट आपने 1 अक्टूबर 2020 को खरीदा बच्चों 2 लाख रुपए का, एंड अनदर इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन 1st of February 2022 for ₹3 lakh। बोथ इक्विपमेंट हैज एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट एंड यूजफुल लाइफ इज 10 years। कंपनी डेप्रिशिएट इक्विपमेंट ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम मंथ ऑफ परचेज। The amount of accumulated depreciation on 30th of June 2022 is, अब आपसे जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मांग रहा है सारे एसेट्स का। अब मेरा सवाल है, अगर जो ये 1 अक्टूबर को जो आपने एसेट खरीदा है बच्चों, उसको आप जो है वो इक्विपमेंट 1 तस्वुर कर लो 2020 में जो खरीदा है, तो आपने इसको इक्विपमेंट 1 समझ लिया जो कि आपने 1 अक्टूबर को खरीदा है। हमारा अकाउंटिंग का एंड हो रहा है 30 जून को, तो आपने वो 2 लाख रुपए का जो है एसेट खरीदा था और इसके ऊपर जो सैलवेज वैल्यू थी वो आपको 20% का आता है उसकी कॉस्ट का, तो 20% आपके पास 40,000 आ गया। और आपके पास जो यूजफुल लाइफ है आपके पास वो आपके पास दी हुई है 10 years। तो आपने परचेज करा था 1 अक्टूबर को बच्चों, तो अक्टूबर से आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि आपका 9 months जो है वो डेप्रिसिएशन निकलेगा। पहले साल का डेप्रिसिएशन जो है वो 9 months का निकलेगा और ये आपने निकाल दिया 2 लाख माइनस 40,000 डिवाइड बाई 10 years, तो ये 16,000 आपके पास पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो है वो 16,000 आ गया। लेकिन पहले साल जो है सिर्फ 9 months जो है डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो आपके पास पहले साल का 12,000 आ गया। This is the depreciation expense for the year ended 30th of June 2021। पहला साल जो ख़त्म होगा वो 2021 में होगा, फिर 2022 में फिर आपने 16,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लग गया पूरे साल का। तो ये इक्विपमेंट 1 पे जो दोनों सालों का डेप्रिसिएशन लगा है ये आपका 28,000 आ गया डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट 1 का। लेकिन कंपनी ने एक और इक्विपमेंट भी ख़रीदा था और वो जो ख़रीदा था वो 1 फरवरी 2022 को ख़रीदा था बच्चों। तो आपने जब 1 फरवरी 2022 को एक इक्विपमेंट ख़रीदा है तो ऑब्वियसली बात है वो आपने 3 लाख का लिया था और इसकी सैलरी वैल्यू भी 20% थी यानी 60,000 और यूजफुल लाइफ आपके पास 10 years था। अब मेरा सवाल है फेब मार्च अप्रैल मई जून, फेब मार्च अप्रैल मई और जून, तो आपके 5 महीनों का डेप्रिसिएशन निकलेगा 5/12। तो अब आप क्या करेंगे, 3 लाख माइनस 60,000 डिवाइडेड बाई 10 years, 24,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 12 कर दोगे तो आपके 10,000 रुपये इसका डेप्रिसिएशन आ गया। इक्विपमेंट 2 का डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ आपका 10,000 आया है और वो आपके 5 महीनों का डेप्रिसिएशन आया है, और इक्विपमेंट 1 का जो है वो आपके पास 28,000 आया है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके 38,000 जो है आपका राइट आंसर हो गया। डेल्टा इज द राइट आंसर। तो होपफुली आपको जो है सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द परचेज रेट टिल डेट, चाहे वो इक्विपमेंट 1 हो, इक्विपमेंट 2 हो, इक्विपमेंट 3 हो, जितने भी है नॉन करेंट एसेट खरीदें आप सेपरेटली सबका डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर। थैंक यू।